दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नए क्राइटेरिया नंबर 2 में एक पॉइंट है 2.6.2 इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस इन पास परसेंटेज ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। तो आज हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि अगर इसको आपको कैलकुलेट करना हुआ तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली इसमें देखिए लिखा है इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस इन पास परसेंटेज ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट ड्यूरिंग क्लास 5 ईयर। तो यहाँ पे बेसिकली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी बात की जा रही है। तो क्राइटेरिया नंबर 2 है, जो इसका मैट्रिक्स है वो है 2.6.2। तो बेसिकली इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पास परसेंटेज ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर दिया गया है 97.48। तो हम इसकी बात करेंगे कि इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ताकि इजिली आप भी जब भी 2.6.2 क्राइटेरिया पे काम करें या इस मैट्रिक्स पे काम करें तो इजिली आप कैलकुलेट कर सकें। अब दोस्तों इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले इसके लिए चाहिए आपको डेटा। ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, तो बेसिकली ये जो डेटा होता है आपको आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से मिल सकता है। ओके, और डेटा किस फॉर्मेट में आपको इसको साथ अटैच करना है एज ए प्रूफ या दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली सेशन 23 और 24 का है। ऐसे ही आप 22 23 22 21 21 20 20 19 जितने भी लास्ट के 5 ईयर उनका डाटा प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर, मतलब ये सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम कोड हो गया, यहाँ प्रोग्राम नेम, और यहाँ पे दिखा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन फाइनल ईयर एग्जाम। कितने बच्चे फाइनल ईयर के एग्जाम में अपीयर हुए और कितने पास हुए। और यहाँ पे बेसिकली पास परसेंटेज। तो बेसिकली हमने एक सिंपल सा एक्सेल का फॉर्मूला लगाया है, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। तो हमें मिल जाता है परसेंटेज। तो ये बेसिकली एक ईयर का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब नीचे हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे एडिशन करके, ये आ रहा है 1061 1042। मीन्स इतने बच्चे अपीयर हुए फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में, मतलब फाइनल ईयर के एग्जाम में, और इतने बच्चे पास हुए, इनका परसेंटेज है 98.20। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पे हमने इसको अपडेट नहीं किया है, अपडेट कर देते हैं। आ, ये हो गया 10061 और ये हो गया 10042। तो ये बेसिकली इसका परसेंटेज है 98.20। इसी तरह के इसी तरीके से हमने पिछले सेशन का डेटा ले लिया, उससे पिछले सेशन के ले लिया, उसके पिछले सेशन का, और उसके पिछले सेशन का। तो ये 5 साल का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बेसिकली इसका परसेंटेज है कि इसमें कितने परसेंट बच्चे पास हुए। फिर सेशन 22 23 में कितने बच्चे पास हुए, 22 21 में कितने बच्चे पास हुए। और यहाँ पर हमने इसका कैलकुलेट किया एवरेज। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो ने हमने इनका एवरेज कैलकुलेट किया है, यही बेसिकली हमारा है इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। तो जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस इन पास परसेंटेज, तो ये बेसिकली है इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। अब देखिए इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स पे आप अपने पॉइंट चाहते हैं तो इसके लिए एक आपके पास एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपने मेंशन कर रखा है BAMS। इसमें लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 56। तो मींस आपके इन 56 स्टूडेंट का डेटा होना चाहिए आपके पास कि कौन कौन से बच्चे अपीयर हुए। फिर जो बच्चे पास हुए हैं उनका डेटा आपके पास होना चाहिए। सेम अगर किसी प्रोग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट है 96%, मीन्स 189 बच्चे अपीयर्ड हुए, तो इसका डेटा होना चाहिए। और कौन कौन से बच्चे पास हुए इसका डेटा होना चाहिए। जो बच्चे फेल हुए उनका भी डेटा आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी इसको वेरीफाई करने की कोशिश करे तो इजीली वो वेरीफाई कर सके कि जो भी आपने डेटा शो किया है या जो भी डीएवी में सबमिट किया है, जो भी नैक के लिए आप ले जा रहे हैं, वो सही है या नहीं है। तो मेन कंसर्न आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो प्रोग्राम वाइज डेटा आपको चाहिए स्टूडेंट नेम के साथ। उसके बाद जितने भी प्रोग्राम के बच्चे फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में अपीयर हुए हैं सबका रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप इस फॉर्मेट में 5 साल का डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 2.6.2 आपके
पे काम कर सकते हैं और इजीली हो सकता है। तो मेनली जो भी ये 2.62 है, ये बेसिकली डेटा का खेल है। उसके बाद इसको आपको ईयर वाइज सारा डेटा को एक जगह रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई सेशन वाइज वेरीफाई करना चाहे तो इजीली वो वेरीफाई कर सकता है। तो इस तरह से नैक के क्राइटेरिया नंबर 2 के 2.62 मैट्रिक्स के पूरे पॉइंट आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।